नमस्कार। आज 3 अगस्त है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती। खुशी के इस पावन अवसर पर कवि को कोटि कोटि नमन। आज का दिन संपूर्ण साहित्य जगत में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के प्रति आदर व सम्मान देने के लिए कवि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज कवियों और साहित्यकारों के प्रति विशेष आदर व सम्मान समर्पित किया जाता है। मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, आज यह संकल्प लेता हूं कि साहित्य और इतिहास की वह मसालें जो खंडहर हो चुके पुस्तकालयों और अवशेष मात्र बचे किलों में अब तक कैद हैं, प्रज्वलित होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं उन मसालों को खुले आसमान के तले ले आऊंगा ताकि उनका आलोक, उनका ज्ञान आप तक पहुंच सके। आप जाने, समझें और देखें कि हमारी भारतीय धरोहर कितनी भव्य है, हमारा साहित्य कितना उज्जवल है और हमारा इतिहास कितना गौरवपूर्ण है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती एवं कवि दिवस के अवसर पर आज मैं आपको कवि के शब्दों के जहाज पर बिठाकर पंचवटी काव्य का भ्रमण कराऊंगा। पंचवटी काव्य आपके लिए पढ़ूंगा और मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं इस काव्य को कई भागों में बांटकर आप तक पहुंचाऊं। तो सुनिए अमर काव्य पंचवटी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में मेरी जुबानी। पंचवटी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि पंचवटी उस समय की कहानी है जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास की अवधि में एक पर्ण कुटी बनाकर पंचवटी में रह रहे हैं। यह काव्य शुरू होता है उस दृश्य से जब राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वनवास के लिए अयोध्या से निकल रहे हैं। पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधा में धराधन को चले राम, सीता भी उनके पीछे चली गहन बन को। उनके भी पीछे लक्ष्मण थे, कहा राम ने कि तुम कहां, विनत वदन से उत्तर पाया, तुम मेरे सर्वस्व जहां। सीता बोली कि ये पिता की आज्ञा से सब छोड़ चले, पर देवर तुम त्यागी बनकर क्यों घर से मुंह मोर चले। उत्तर मिला कि अरे बरबस बना न दो मुझको त्यागी, आर्य चरण सेवा में समझो मुझको भी अपना भागी। प्यार किया है तुमने केवल, सीता यह कहा मुस्काई, किंतु राम की उज्जवल आंखें सफल सीप सी भर आई। राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे हैं। मैथिली शरण गुप्त ने पंचवटी में एक रात्रि की सुंदरता का वर्णन कुछ यूं किया है, क्या खूब किया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है औनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। रात्रि का समय है, पूरा विश्व सोया हुआ है, लेकिन लक्ष्मण जाग रहे हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस वर्त में है व्रती वीर यह, निद्रा का यो त्याग किए, राज्य भोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा मेरत इसका, तन है मन है जीवन है। अपनी नींद को त्याग कर ऐसी सुंदर रात्रि में
लक्ष्मण भला किसकी रखवाली के लिए जाग रहे हैं? मर्त लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, किसकी रखवाली हो रही है? सुनिए। मर्त लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीनों लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। ओ माता सीता की कुटिया है, जो स्त्री रूप में साक्षात देवी की छाया है। लक्ष्मण उन्हीं की रखवाली कर रहे हैं। देवी सीता के होने से पर्णकुटी हर्षित है। साधु संत ही नहीं, पेड़ पौधे पशु पक्षी भी उनके स्नेह और प्यार पाकर धन्य हैं। सरल तरल जिन तुहिन कनों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। लक्ष्मण सोच रहे हैं, 14 वर्ष का वनवास मिला था, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। आज से 13 वर्ष पहले का समय वह कितना भयंकर था। उस समय महाराज दशरथ की विवशता और माता कैकेयी की क्रूरता कितनी भयावह थी। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। लक्ष्मण कह रहे हैं, जिस मझली माता ने यह सोचकर राम को वनवास भेजा था कि मैं राजमाता कहलाऊंगी, लेकिन आज वह कितना विवश और अपने किए कृत पर पछताव कर रही होंगी। मझली माँ ने क्या समझा था कि मैं राजमाता हूंगी, निर्वासित कर आर्य राम को अपनी जरे जमा लूंगी। अहो राजमातृत्व यही था, हुए भरत भी सब त्यागी, पर 100 सम्राटों से भी है सचमुच वे बरभागी। एक राज का मूढ़ जगत ने कितना महामूल्य रखा, हमको तो मानो वन में ही है विश्वानुकूल्य रखा। और यह वन जिसकी हम बात कर रहे हैं कितना सुंदर है, कितना मनोहारी है। होता यदि राजत्व मात्र ही लक्ष्य हमारे जीवन का, तो क्यों अपने पूर्वज उसको छोड़ मार्ग लेते वन का। आ आकर विचित्र पशु पक्षी यहाँ बिताते दोपहरी, भाभी भोजन देती उनको पंचवटी छाया जो गहरी। चारू चपल बालक जियो मिलकर माँ को घेर खिजाते हैं, खेल खिजाकर भी आर्या को वे सब यहाँ रिझाते हैं। गोदावरी नदी का तट यह ताल दे रहा है अब भी, चंचल जल कल कल कर मानो तान ले रहा है अब भी। नाच रहे हैं अब भी पत्ते, मन से सुमन महकते हैं, चंद्र और नक्षत्र ललक कर लालच भरे लहकते हैं। आंखों के आगे हरियाली रहती है हर घड़ी यहाँ, जहां तहां झारी में झिरती है झरनों की झरी यहाँ। यहाँ ऋषि मुनि आकर तपस्या करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं और सबको ज्ञान बांटते हैं। मुनियों का सत्संग यहाँ है, जिन्हें हुआ है तत्व ज्ञान, सुनने को मिलते हैं उनसे नित्य नए अनुपम आख्यान। जितने कष्ट कंटकों में हैं, जिनका जीवन सुमन खिला है, गौरव गंध उन्हें उतना ही अत्र तत्र सर्वत्र मिला है। लक्ष्मण सोच रहे हैं, जब भाभी सीता स्वयं पौधों में पानी देती हैं, खुरपी लेकर खेती करती हैं, तो बड़ा सुख और संतोष की अनुभूति होती है। अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती हैं, खुरपी लेकर आप निराती जब वे अपनी खेती हैं, पाती है तब कितना गौरव, कितना सुख, कितना संतोष। स्वावलंबन की एक झलक पर न्यौछावर कुबेर का कोष। सांसारिकता में मिलती है यहाँ निराली निष्प्रियता, अत्रि और अनसुईया की सी होगी कहाँ पुण्य गृहीता। लक्ष्मण सोच रहे हैं,
कि अयोध्या में सभी सोच रहे होंगे कि हम यहाँ कितना दुखी और कष्ट में होंगे, लेकिन उनको क्या पता हम यहाँ कितना सुखी हैं। इच्छा होती है स्वजनों को एक बार वन ले आऊं और यहाँ की अनुपम महिमा उन्हें घुमाकर दिखलाऊं। विस्मित होंगे देख यारे को वे घर की ही भांति प्रसन्न, मानो वन बिहार में रत है वे वैसे ही श्री संपन्न। नहीं जानती हाय हमारी माताएं आमोद प्रमोद, हमें मिली है कितनी कोमल कितनी बड़ी प्रकृति की गोद। लक्ष्मण को अपनी पत्नी उर्मिला याद आ रही हैं। बेचारी उर्मिला हमारे लिए व्यर्थ ही रोती होगी, क्या जाने वह हम सब वन में होंगे इतने सुख भोगी। पत्नी की सोच में डूबे लक्ष्मण अचानक चौंक पड़े। सामने देखा कि अप्सराओं से भी सुंदर एक जौवन से भरी युवती सामने खड़ी है। चकाचौंध सी लगी देखकर प्रखर ज्योति की वह ज्वाला, निसंकोच खड़ी थी सम्मुख एक हास वदनी बाला। रत्नाभरण भरे अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे, जयों प्रफुल्ल वली पर सौ सौ जुगनू जगमग जगते थे। कौन थी यह युवती और रात्रि के इस पहर में इस जंगल में क्या कर रही थी, ये कहानी अगले भाग में।